देखिए बात ऐसे है ना, कहते हैं नहाए धोए तो क्या हुआ, मन का मैल न जाए, मछली सदा जल में रहे पर धोए बास न जाए। इंसानियत की अंतरम आत्मा जो बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, तभी जाके इंसान जो है वो आगे अपने इस धर्म सनातन में कामयाब हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू सच तक। आज मैं मौजूद हूँ यहाँ लुआंग पंचायत लुआंग में, मोड़ा सैली वार्ड नंबर 1 में। यहाँ पे आज भोलेनाथ जी का भंडारा है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कुछ आ रहे हैं। इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड जेडीओ श्री मेलाराम जी, जिनको जेडीओ से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक स्पीकर के तौर पे जानते हैं। आप जानते हैं भली भांति कि जो बनी छिंज होती है वहाँ इनके बगैर जो छिंज जो है वो अधूरी रह जाती है। अगर ये वहाँ पे महफिल ना सजाएं तो छिंज का मज़ा जो है वो थोड़ा किरकिरा रह जाता है। तो मेरी इतनी वो तो नहीं है कि मैं इनसे क्वेश्चन कर सकूँ, पूछ सकूँ, लेकिन फिर भी मैं मंदिर के रिलेटेड इनसे बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि कब ये मंदिर बना है, कब से इनका यज्ञ वगैरह जो चल रहा है, यहाँ पे जो जगराता होता है। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका जम्मू सच तक में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बाकी जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मेरी तरफ से सबको इनको नमस्कार है, जय भोलेनाथ है। हाँ। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कब से ये मंदिर की स्थापना जो है वो यहाँ पे हुई है। देखिए बात ऐसे है, ये जो हमारा मोड़ है, इस मोड़ का नाम सैली है, पंचायत लुआंग में फाल करता है, वार्ड नंबर 1 है। जहाँ पर जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, ये साथ में मकान है। इस मकान के साथ ही छोटा सा मंदिर बना हुआ था, बहुत छोटा मंदिर था। बड़ी मुश्किल के साथ एक आदमी अंदर जाके पूजा कर सकता था, जल चढ़ा सकता था। तो ये काफ़ी सालों से, मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, हमने वैसा ही देखा था। तो क्या होता है 2023 में क्या होता है कि जहाँ पर मेरे जो नौजवान साथी हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे बोला कि सर जी हम चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो अगर आप हमें इजाज़त दें या हमें इसके बारे में सुझाव दें तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैंने इनको बोला आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको मना थोड़ा कर सकता हूँ। इन्होंने यज्ञ वगैरह रचाया। जिस दिन हमने यहाँ पर यज्ञ किया तो मंदिर छोटा था, तो मैंने इनको सुझाव दिया, देखिए जी आपका यज्ञ का बहाना बन गया, मंदिर छोटा है, तो इसी की मेहरबानी से इन्होंने हमें जगाया है, इन्होंने हमें हौसला दिया है, तो क्यों ना हम एक अच्छा मंदिर का निर्माण करें। तो इतनी बात मुझे कहनी थी, तो ये मेरे गांव के लोग सब सहमत हो गए। मैं आपको पूरी डेट बता देता हूँ। 6 फरवरी 2023 में हमने ये काम शुरू किया। क्या काम शुरू किया? पत्थर लाने का काम शुरू कर दिया, ईंट लाने का, रेत बजरी सीमेंट जितना भी हो सकता था। लेकिन मेरे गांव के जो लोग हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे मेरी माता है चाहे मेरी बहन है, सब ने योगदान दिया। अपनी जिस्मानी तौर पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की। उसके बाद हमने मुहूर्त निकलाया। तो जो पुराना मंदिर था, देखिए हमारी परंपरा है, हमारा सनातन है, जब किसी मंदिर को उखाड़ना है, नया बनाना है, तो उसको मुहूर्त के साथ उखाड़ा जाता है, नित्य नियम के साथ उसको नया स्थापना की जाती है। तो हमने पूरा टारगेट लेके पंडित जी के पास हमने ये सलाह मशवरा किया। तो 9 मार्च को 2023 को हमने जो पुराना मंदिर जो था उसको हमने उठाया। शिवजी महाराज के पास हम लोग गए, इनसे इजाज़त ली हमने। तो 9 मार्च को हमने वो मंदिर पुराना जो था वो उसकी पिंडी उठा के अंदर रख दी और शुरू कर दिया काम हमने मंदिर बनाने का। तो 27 मार्च को हमारा मुहूर्त निकला था कलश स्थापना का। यानी 18 दिन के बीच में हम सब लोग मिलकर बाकायदा विधि विधान के साथ यहाँ पर बैठे, चौकी देते थे, व्रत रखते थे, दाढ़ी शेव कुछ नहीं करते थे, एक टाइम खाना खाते थे, दिन रात सब ने काम किया। और मेरे इस गांव के अलावा मेरे बहुत से लोगों ने, जितने मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे मेरा दुलान है, चाहे बाड़ी है, चाहे चांदल है, बड़ाला है, बड़ियाल है, पगरा, इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर आते थे, सब ने अपनी श्रद्धा अनुसार जो थे योगदान दिया। उन्हीं की वजह से जो हमारा मंदिर जो बनकर तैयार हुआ। हमने इसकी स्थापना जो की है 27 मार्च 2023 को।
तो उस दिन हम कल स्थापना हो गई, बाकी काम चलता रहा। उसके बाद इसकी हमने चार दीवारी वगैरह की, गेट वगैरह लगाया, इसकी वो ये फिनिशिंग वगैरह की, हमने बाउंड्री वाल वगैरह लगा दी, गेट वगैरह बना दिया, कांगड़ा में से हमने इसकी मूर्ति लाई, उसकी स्थापना वगैरह करवाई। तो इस बारे में हम बहुत खुश हैं और मैं इन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने काफ़ी योगदान देकर इस मंदिर की स्थापना की है। तब से लेकर आज तक हमारी जो यज्ञ जी परंपरा जो है वो चल रही है 2023 से 2023 से। उसके बाद 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में राम मंदिर भूमि की स्थापना हुई, प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, योगी साहब वहाँ पर गए, तो मेरे नौजवानों ने मुझे फिर सुझाव दिया कि क्यों ना हम भी अपने मंदिर में इस धर्म को बढ़ाएं, हवन करें, यज्ञ करें, मंदिर में जो पूजा अर्चना करें। मैंने कहा इससे बढ़कर अच्छी बात कहते हो। फिर 22 जनवरी 2024 में तो फिर हमने यहाँ पर पंडित जी को बुलाया, सब लोग आए, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए, पूरी विधि विधान के साथ हमने यज्ञ किए, जहाँ पर हवन वगैरह किया। तो तब से लेकर आज तक, आज हमारा 2025 जा रहा है। तो ये महाशिवरात्रि के दूसरे दिन जो था हम भंडारे का आयोजन करते थे। लेकिन इस साल मैं शिव जी भगवान का बड़ा, भोलेनाथ जी का बड़ा आभारी हूँ, इनका मैं चरण छूता हूँ कि देखिए जब शिव जी भगवान जी, इनको त्रैलोकीनाथ कहते हैं, तो जब ये अपने पताल लोक में बैठे थे, इनको क्या पता मेरे मातर लोक में लोगों को क्या परेशानी है। महाशिवरात्रि के दिन 26 को जब हमारे उस धरती पे आए, उन्होंने देखा कि हाहाकार मचा हुआ है, पानी की कैद पड़ गया है, गौ माता पानी के लिए तरस रही है, बाकी ज़मीनें सूख गई हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। तो इन्होंने लगातार 4 दिन बारिश बरसा दी, पूरी दुनिया बसा दी, पूरी दुनिया बसा दी। तो हम क्यों ना माने कि ये देवों के देव महादेव हैं, है ना। तो फिर हमने ये फैसला लिया कि हमने क्या करना है कि जिस दिन पूरी धूप होगी, अच्छा मौसम होगा, उस दिन हम शिव जी का भंडारा जो है वो उसका आयोजन करेंगे, देंगे। तो उसी दिन मेरे गांव वालों ने ये तय किया कि एतवार का दिन रखेंगे, छुट्टी होती है, हमारे गृह के मजदूर है वो भी घर में होते हैं, आने जाने वाले को सुविधा होती है और मौसम भी साफ। तो आज हम शिव जी भगवान के बहुत ही आभारी हैं और इनका हम चरण छूते हैं कि उन्होंने आज बहुत अच्छा मौसम दिया है। और मेरे बहुत से लोग, हमने पूरी कोशिश की, सब मेरे लोगों ने, सब मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने, जितना हमारा अड़ोस पड़ोस था, सबको हमने पूरी तरीके से इनको आमंत्रित किया है। तो वो आ गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने जहाँ पर अपने चरण छुए, बैठे, मंदिर में आए। तो दूसरा, हमारा सनातन जो है वो जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए हमारे जो पूरा प्रयास है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि कम से कम जो हमने पीछे से परंपरा चलाई है, इसको आगे बरकरार रखें, ताकि हमारा सनातन जिंदा रहे, हमारे पूजा अर्चना होती रहे। अपने ये हमारा देवभूमि है बनी, कितने मंदिर हैं आज आप देख रहे हैं, हर गांव में मंदिर ही मंदिर है ना। तो ऐसा क्यों है? इसमें जागृति आई है। हमारा सबसे बड़ा मंदिर चौरी में बनने जा रहा है। जब बनकर वो तैयार होगा तो मैं कहता हूँ जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना, उसी स्तर पर ये भी बनने जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारी बनी के अंदर ये किस्म धाम जो है वो चौरी में ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है। हम चाहते हैं ये परंपरा हमारी चलती रहे, लोग हमारे आते रहे, श्रद्धालु जहाँ पर नमन करें, और इसी शिव जी भगवान का दिया हुआ है। अगर मुझे कोई बोले कि इसकी कितनी वो योगदान मुझे क्या हुआ, देखिए शिव जी भगवान को हम खरीद नहीं सकते। शिव जी भगवान को प्रेम चाहिए, शिव जी भगवान को आस्था चाहिए। तो जितना जिसके योगदान, जिसका औकात से बढ़कर दिया उसने, तो ये मंदिर तैयार कर दिया है ना, ये सबके योगदान से है। हम शिव जी भगवान के बड़े आभारी हैं कि ये हमारे बीच में जहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई, और तब से लेकर आज तक मेरे गांव वाले, मेरे नौजवान जो है एक अच्छी परंपरा पर चलाते हुए अच्छा रास्ते पर चले हैं। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है। और आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर हमारे बीच में आए, हमारी इस कवरेज की आपने, और हमारे यज्ञ के लिए आपने भी कदम रखा, भंडारा कि आप भी जो प्रसाद खाकर जाएंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हूँ।